नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की रण में आज प्रचार कर रहे हैं। बिहार के छपरा पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस भीड़ को देखकर अंदाजा हो गया है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए के लिए आपका ये प्रेम कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। उनकी हताशा, निराशा, उनकी बौखलाहट, उनका गुस्सा अब बिहार की जनता बराबर देख रही है। जिसकी नजर हमेशा गरीब के पैसों पर हो, उसे कभी गरीब का दुख, उनकी तकलीफ दिखाई नहीं देगी। वहीं बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का हमारा गठबंधन देश के गरीब के जीवन से, बिहार के गरीब के जीवन से मुश्किलें कम कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले चरण में लोगों ने भारी मतदान किया है। पहले चरण के मतदान का जो विश्लेषण किया गया है उससे साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दोबारा बन रही है। इसी बीच बहराइच से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें आपको बता दें कि छात्र को किडनैप कर इन बदमाशों ने हत्या की थी। साथ ही पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली भी लग गई है। पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल भेज दिया है। साथ ही 2 दिन पहले मटेरा से छात्र को अगवा कर इन बदमाशों ने इसकी हत्या कर दी थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। इन बदमाशों ने एक छात्र को अगवा कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ये बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पर बदमाश को पुलिस ने अब गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने इस बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां इसका इलाज चल रहा है, जिसके बाद अब इस बदमाश पर संबंधित कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में उपचुनाव का दौर शुरू होते ही सियासी पारा चढ़ गया है। राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगातार हमले कर रही है और कांग्रेस पार्टी के निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया है। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के बाद अब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी वाले खरीद फरोख्त की बात करेंगे, लेकिन वो नहीं जानते कि उनके नेता बिकाऊ हो सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश के वोटर नहीं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के लोग आपको पैसे देते हैं तो ले लेना, यह आपका पैसा है जिससे इन्होंने सौदा किया था, लेकिन पैसा भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लेना। इससे पहले कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी में शामिल होने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर दिया था। फिरोजाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर होर्डिंग लगाने को लेकर दबंगों ने मारपीट की है। आपको बता दें कि दबंगों ने घर में घुसकर ये मारपीट की है। पीड़ित पक्ष ने दबंगों पर फायर करने का भी यहां पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पथराव और मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल भी हो गए हैं। साथ ही सभी घायलों को सीएचसी कमालगंज में इलाज के लिए फिलहाल भर्ती भी करा दिया है। दबंगों पर थानाध्यक्ष अब लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। साथ ही थाना कमालगंज क्षेत्र के नगला खेम रेगाई का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दबंगों ने एक घर में घुसकर मारपीट की है। साथ ही थानाध्यक्ष पर भी आरोप है कि इन दबंगों पर लगाम यहां पर पुलिस नहीं लगा पा रही है। सभी घायलों को फिलहाल सीएचसी में भर्ती करा दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। दबंगों के हौसले भी लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं और ऐसी ही घटनाएं जगह जगह से प्रदेश में देखने को मिल रही हैं, जिस पर साफ तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
इसी बीच बांदा से बड़ी खबर है, जहां पर 80 साल पुराना मकान अचानक से गिर गया। आपको बता दें कि मकान में कुछ लोगों के दबे होने की यहां पर आशंका भी जताई गई है। मकान गिरने से बाइक और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। नगर थाना क्षेत्र के कटरा बाजार का ये मामला आपको बता रहे हैं। समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मकान गिरने से 2 लोगों के दबने की आशंका है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर ये 80 साल पुराना मकान अचानक से गिर गया, जिसमें एक कार और पूरी तरह से मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। 2 लोगों के दबे होने की यहां पर आशंका भी जताई गई है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस भी मौके पर मौजूद है और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहां पर चलाया जा रहा है। 80 साल पुराना ये मकान था जो अचानक से गिर गया है। उधर मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान जोरों पर है और इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बिकाऊ होने का आरोप लगा रही है, वहीं सिंधिया ने भी अब कांग्रेस पार्टी पर जमकर पलटवार किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ के आरोपों का जवाब देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक सभा में कहा कि हाँ, मैं कुत्ता हूं क्योंकि मेरी मालिक मेरी जनता है। साथ ही कहा, अगर कोई व्यक्ति उनके मालिक के साथ गलत करेगा तो ये कुत्ता उसे काटेगा। कुछ दिनों पहले ही कमलनाथ ने सिंधिया पर हमला बोलते हुए उनकी तुलना कुत्ते से कर दी थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बात पर सफाई देते हुए कहा गया था कि कमलनाथ ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पूर्व सीएम पर हमला जारी रखते हुए सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं और मालिक के साथ भ्रष्टाचार और विनाशकारी नीति दिखाएं तो ये कुत्ता उस व्यक्ति को काटेगा। हाँ, मैं कुत्ता हूं, मुझे गर्व है कि मैं अपनी जनता का कुत्ता हूं। आपका हर विकास का कार्य करेगा और ये विश्वास आपका सेवक, आपका बीज आपको देता है कि ये मात्र ट्रेलर है। अभी पिक्चर तो शिवराज सिंह जी और हम आपको चुनाव के बाद दिखाएंगे। कमलनाथ जी यहां आते हैं, अशोकनगर में आए और कहा कि मैं कुत्ता हूं। हाँ कमलनाथ जी, सुन लीजिए, मैं कुत्ता हूं क्योंकि मेरा मालिक मेरी जनता है जिसकी सेवा में करता हूं। हाँ कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं क्योंकि कुत्ता अपने मालिक और अपने दाता का रक्षा करता है। हाँ कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे मालिक को उंगली दिखाए और मालिक के साथ भ्रष्टाचार और विनाशकारी नीति दिखाए तो कुत्ता काटेगा उस व्यक्ति को। हाँ मैं कुत्ता हूं, मुझे गर्व है कि मैं अपनी जनता का कुत्ता हूं। सुन लीजिए, कान खोल। और अब बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि फिरोजाबाद में मजदूरों से भरी बस पलट गई है। आपको बता दें कि बस में सवार लगभग 70 यात्री थे और साथ ही 1 दर्जन मजदूर मामूली रूप से घायल भी इस घटना में हो गए हैं। डिवाइडर पर बस चढ़ जाने से यह हादसा हो गया, जिसमें पुलिस ने सभी मजदूरों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती करा दिया है। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र का ये मामला बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें अचानक से मजदूरों से भरी बस पलट गई। इस मौके पर इस बस में 70 मजदूर, तकरीबन 70 मजदूर बस में सवार थे, जिसमें कई मजदूरों को मामूली चोटें भी यहां पर आई हैं। साथ ही आपको बता दें कि सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और साथ ही पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भी भर्ती करा दिया है। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने बीजेपी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि बीजेपी में शामिल होने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर दिया था। कांग्रेस नेता के आरोपों के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरोपों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को जवाब देना चाहिए। वहीं बदनावर में एक जनसभा
को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि उमंग सिंघार ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास थे। उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्पष्टीकरण देना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताना चाहिए उमंग सिंघार सच बोल रहे हैं या झूठ। इसी बीच हाथरस से बड़ी खबर है, जहां पर फार्म हाउस में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई है। आपको बता दें कि आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है, अफरा तफरी का माहौल यहां पर पैदा हो गया है, जिसके बाद सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। साथ ही दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। थाना हाथरस क्षेत्र का ये मामला बता रहे हैं। और अब खबर बिजनौर से। आपको बता दें कि बिजनौर डीएमएसपी ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया है। जेल में बने बैरकों की डीएमएसपी ने तलाशी ली है। साथ ही कारागार के अंदर किसी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु या कोविड-19 के चलते जेल में बंद कैदियों की सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से है, इसको भी जांचा है। आपको बता दें कि सभी चीजों की यहां पर जांच पड़ताल की गई है। निरीक्षण के दौरान जेल अधिकारियों सहित प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। पीछे आ जाओ। जिला कारागार का निरीक्षण, औचक निरीक्षण मेरे और कप्तान के द्वारा किया गया। इसमें विशेष रूप से कि कोई अवैध या आपत्तिजनक सामग्री तो जिला कारागार में नहीं है, इसकी जांच की गई। सभी गहन हमारी टीम के लोगों ने इसकी जांच की गई। और दूसरा, कोविड के चलते क्या व्यवस्थाएं विशेष रूप से हैं और जो किस तरीके से डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है जिला कारागार में, तो उस पर भी इसमें देखा गया। कोई आपत्तिजनक सामग्री विशेष रूप से नहीं पाई गई। और बाकी कोविड के तहत बड़ी खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर सपा प्रत्याशी महाराज सिंह धनगर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि महाराज सिंह ने आचार संहिता का उल्लंघन किया था, जिसके बाद अब उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सपा समर्थकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि रोड शो में ये सैकड़ों सपा कार्यकर्ता शामिल हुए थे, जिसके बाद जाम लगने से आचार संहिता का उल्लंघन हो गया और जिसको लेकर अब प्रत्याशी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। सपा समर्थकों के खिलाफ भी इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव को लेकर लगातार पार्टियां रैली कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं, जनता के बीच पहुंच रही हैं। और लेकिन इसी बीच कोविड को लेकर भी लोगों को सतर्कता बरतनी होगी। इसको लेकर आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी रोड शो कर रहे थे और इसी बीच जाम लगने से यहां पर आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, जिसको लेकर अब सपा के प्रत्याशी महाराज सिंह धनगर पर मुकदमा दर्ज किया गया है और इनके समर्थकों पर भी आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मल्हनी विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिंह के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर कड़े हमले करते हुए कहा कि बीजेपी ने जितनी विकास प्रदेश में किया है उतना किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया। साथ ही कहा कि सरकार ने बगैर किसी भेदभाव, जाति धर्म के सबके साथ सबका विकास के नारे को चरितार्थ करते हुए काम किया है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष बौखला गया है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। ऐसे में आप सबको सतर्क रहने की जरूरत है। आपके पास स्मार्टफोन भी होगा ना। हमने जाति के नाम पर वोट नहीं, जाति के नाम पर कोई योजना नहीं दी। हमने तो कहा सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ और सबके विकास का कार्य है तो भाइयों बहनों, माध्यमिक शिक्षकों की तैनाती, नई नियुक्ति आपके बीच से ही करके नौजवानों को नौकरियां उपलब्ध करवाई गई है। इसी बीच कासगंज से बड़ी खबर है, जहां पर तेज रफ्तार कार ने युवक को रौंद दिया है। आपको बता दें कि मौके पर युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने स्विफ्ट डिजायर कार को भी पकड़ लिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के नोवा फैक्ट्री की ये घटना आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार के कहर से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें
पुलिस भी मौके पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं युवक का शव पड़ा हुआ है। तेज रफ्तार से इस युवक की दर्दनाक मौत हो गई है और साथ ही आपको बता दें कि स्विफ्ट कार को पुलिस ने पकड़ भी लिया है, जिससे इस युवक की मौत हुई है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही जांच पड़ताल भी पुलिस के द्वारा शुरू कर दी है। लगातार तेज रफ्तार से लोगों की मौतें देखने को मिलती रहती हैं। प्रदेश में लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलता है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन इसको लेकर कोई बड़े कदम यहां पर नहीं उठाता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर लगातार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब ऐसे में स्विफ्ट डिजायर कार ने, तेज रफ्तार कार ने इस युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इस युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के नोवा फैक्ट्री की एक घटना आपको बता रहे हैं, जिसको लेकर आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, साथ ही संबंधित कार्रवाई भी पुलिस अब कर रही है। बड़ी खबर मुरादाबाद से है, जहां पर सड़क पर जमकर मारपीट देखने को मिली है। आपको बता दें कि मारपीट का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामूली बात को लेकर ये मारपीट हुई थी, जिसके बाद मारपीट का तमाशा पुलिसकर्मी यहां पर देखते रहे और कोई कार्रवाई पुलिस ने यहां पर नहीं की है। इसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर दो युवकों में जमकर मारपीट हो रही है। पुलिस भी यहां पर मौजूद है, लेकिन यहां पर तमाशाबीन लोग देखते रहे और कोई यहां पर बीच बचाव कराने नहीं आया और ये मारपीट लगातार चलती रही। महिला थाने के सामने का ये मामला आपको बता रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।